तक आपने देखा? तुम्हारे मास्टर जी का फोन आया था। कल पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी ना, इसलिए उन्होंने ABCD लिखने के लिए बोला है। क्या ये सब ABCD है? ये तो कुछ और ही लिखा है, वो भी सब के सब उल्टा। क्या मास्टर जी, हम दोनों को आती है ABCD, इसलिए कह रहे सही लिखा है गंगा ने। अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि वो घड़ी भी उल्टी चल रही है। ये देखिए मास्टर जी, ये चक्कर आ रहे भाभी, मेरा तबीयत फिर से गड़बड़ हो गया है। अरे बाकी को पढ़ाई कल से है। ये तिवारी जी कब आए थे? अभी आए थे थोड़ी देर पहले, तबीयत खराब है कहकर चले गए। रोज रोज ऐसे करेंगे तो गंगा को पढ़ाएंगे कब? अब मैं क्या करूं? मेरे ख्याल से इन्हें मना कर देना चाहिए। अब आगे। राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। साधु बाबा को बुला के ला जल्दी से। दादू बाबा, तुम्हें अम्मा जी बुला रही है। चलिए। अरे अरे तू इधर आ जल्दी से दे, ये कपड़े सुखा दे और बहू जी को बोल कि वो अनाज लेके आ। जा जा जल्दी से जा। आओ बाबा आओ, आओ बाबा आओ। हरे राम आओ। अरे कब आए? हरे कृष्णा हरे मुरारी। प्रणाम। बड़ा पुण्य का काम कर रही हैं आप कांता बहन, साधु संतों को दान दक्षिणा देकर। अरे दान दक्षिणा करना तो हमारे परिवार की पुरानी परंपरा है। चतुर्वेदी निवास के सामने कोई साधु भूखा जाए ऐसी नौबत नहीं आएगी, कम से कम मेरे जीते जी तो नहीं। विधवा हूं तो क्या हुआ, अब भी इस घर गृहस्थी मेरे मुट्ठी में है। एक पत्ता नहीं हिल सकता मेरे हुक्म के बिना। बेटा बहू बहुत मान करते हैं, हर बात पूछकर मेरी आज्ञा लेने के बाद ही करते हैं। लो बहू दे दो जाके। ठहरो ठहरो ठहरो। ठन्नी दे दो जा। सदा सौभाग्यवती रहो बेटी। ईश्वर आपके परिवार में सदा सुख और शांति बनाए रखे, ये मेरा आशीर्वाद। देखा मेरी बहू को, कितना आदर सत्कार करती है वो संतों का। और जानती किस लिए ये करती है? क्योंकि मैं चाहती हूँ, वरना आज के जमाने की बहुओं में कहाँ है ये सब। पर मेरी बहू, उसके लिए मेरी हर एक बात पत्थर की लकीर है। अब बेटा वो भी बहुत मान करता है मेरा। चले अब, आओ आओ चलो आओ। महाराज जी, तुलसी पूजन की ताहली तैयार है? जी अम्मा जी। आ लाओ 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 लाओ। दादी, लल्ला आ मेरे बताशे। ले ले ले, ये ले। जब तक मेरे हाथ से ये बताशा ना खा ले, इसका दिन नहीं शुरू होता। और गंगा के लिए? गंगा के लिए। थैंक यू दादी, बहुत बेस्ट हो। चल खटर बट्टू छटर, चल चल। बहुत प्यार करता है अपनी दादी से। लगभग एक ही उम्र के है ना गंगा सागर, इसलिए घुल मिल गए हैं बाकी और को। आप लोग चलो मेरे कमरे। महाराज जी, चाय वाय कर दो आप। जी अम्मा जी। माधवी, नाश्ता लगा दो जल्दी से। जी। अरे आ गया जी। ये लीजिए, मास्टर जी को दे दीजिएगा। 2 दिन का हिसाब कर दिया मैंने, और उनसे कह दीजिएगा कि आज से यहाँ आने की जरूरत नहीं, कल से दूसरे मास्टर को देखना होगा। अब तिवारी जी को मना कर दूं? हाँ,
कोई मतलब ही नहीं है। और कल आपने भी तो ये कहा था। जी हाँ दे दीजिए। सागर बेटा कहाँ जा रहे हो? नाश्ता करो। अरे वाह, नाश्ता हो रहा है। अरे प्रभा आओ बैठो, नाश्ता कर लो। कमाल की टाइमिंग है तुम्हारी भाभी की। नंदोई जी, दीदी अम्मा जी कहाँ है? अम्मा जी अपने कमरे में। ठीक है। भाभी जी आपका नाश्ता कमरे में भिजवा दूं, यहाँ खाएंगी या किचन में आके खाएंगी? महाराज जी, मैं यहाँ नाश्ता करने नहीं आती। महाराज जी जरा देख लीजिए तो। जी बाबूजी। गंगा बेटा, बेटा सागर और पुलकित को बुला लो जरा। जी बाबूजी। श्रुति प्लीज अपने नोट दे देगी मुझे, फ्राइडे को क्लास में नहीं आया था ना। अच्छा ठीक है, मैं तेरे घर आके ले लेता हूँ। ओके भैया, आप अपने ट्यूशन के लिए जा रहे हो ना? हाँ तुझे श्रुति के घर जाना है ना? हाँ। चल छोड़ देता हूँ। ओके, मैं अपने शूज पहन लेता हूँ। बाबूजी बुला रही है नाश्ते के लिए। हाँ आता हूँ। पता है पापा राघव अंकल से कह रहे थे कि मास्टर जी को 2 दिन के पैसे दे दो और बोल दो कल से मत आना। तेरी प्रॉब्लम दूर हो गई गंगा, अब कल से मास्टर जी नहीं आएंगे तुझे पढ़ाने। भगवान जी ने हमने सुन ली। गंगा ये तो गलत बात है ना, पढ़ना चाहिए तुझे। और सागर चल ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर तुझे जाना भी है। हाँ गंगा तुझे पढ़ना चाहिए। पढ़ाई ना बाबा ना, पढ़ाई तो इतनी सी भी अच्छी नहीं लगती हमें। तो क्या अच्छा लगता है? दिन भर खेलना, पोखर में नहाना और पेड़ पे चढ़कर इमली और कच्चे आम तोड़ना और बाबू की बातें सुनना और भौजी का काम करना सब अच्छा लगता है हमें। और दादी की डांट वो भी अच्छी लगती है। हंसी उड़ा रहे हो अमरी? अरे नहीं नहीं नहीं। अच्छा बता, तो दादी के गुस्से से ज्यादा डर लगता है या फिर मास्टर जी की सजा से? मास्टर जी की सजा। सागर चल जल्दी। आ गया भैया। मम्मी हम लोग दोपहर तक आ जाएंगे। जल्दी आना। हाँ हाँ। तिवारी जी आप? आपकी बात हो गई नहीं? नरेंद्र बाबू, मास्टर जी बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कहते हैं एक मौका और दे दीजिए। कमाई बहुत कम है, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मुश्किल से घर का खर्चा निकल पाता है। वैसे भी घर में आकर पढ़ाने वाले मास्टर कहाँ मिलते हैं आजकल। ठीक है, आने दीजिए उन्हें, लेकिन प्लीज उन्हें समझा दीजिए ये आखिरी मौका दे रहा हूं मैं, इसके बाद कुछ नहीं सुनने वाला मैं। मास्टर जी जाइए। एक आखिरी मौका दे रहे हैं, बच्ची को अच्छे से पढ़ाइएगा। ये ले सुधा, चतुर्वेदी निवास की तरफ से विधवा आश्रम के लिए 25,000 रुपए नगद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अम्मा जी। आपकी इस दया के कारण बहुत सी विधवा बहनों का उद्धार हो जाएगा। धन्यवाद। आप बड़ी भाग्यवान हैं कांता बहन, जो आपके दान धर्म में आपका बेटा आड़े नहीं आता। आप जो चाहें जितना चाहें दान कर सकती हैं। मुझे कैसे कोई रोकेगा? इस घर को अभी भी मैं ही चलाती हूँ। अब नीरू को पूछती हूँ भाई क्या करना, तो कहता है अम्मा जी आप ही घर के मुखिया हो, आप करता धरता हो, आप जैसा कहेंगी वैसा होगा। उस दिन में गुस्सा हो गई थी ना, अंजल त्याग कर दिया था ना, पता है क्या हुआ? मेरे नीरू ने अपनी आंसुओं से मेरे पाँव भिगो दिए। इतना रोया मेरा बच्चा।
रात। लेकिन फिर भी मास्टर का आना तो रोक नहीं पाई आप अम्मा जी। माना कि आपकी जिद के कारण वकील बाबू उस गंगा को स्कूल नहीं भेज पाए, मगर मास्टर तो घर पे आ रहा है उस लड़की को पढ़ाने के लिए। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आपके बेटे की नहीं चली, यही कहना चाहती है ना आप अम्मा जी, तो आपकी भी कहाँ चली? चले सुधा, आइए। मैं फिर से कह देती हूँ, दोष आपके बेटे का नहीं है अम्मा जी। वो लड़की ही राहु केतु का भेष बनाकर आई है आपके घर में। जरा संभाल के रहिएगा, कहीं वो लड़की आपके और आपके बेटे बहू के रिश्तों के बीच चिंगारी ना लगा दे। लगाम कस के रखिएगा उस गंगा की, वरना मुझे तो सर्वनाश ही दिख रहा है। चलो। हरे कृष्णा। प्रणाम। मास्टर जी, गरम गरम समोसे और गरम गरम गुलाब जामुन लाए हैं आपके लिए। ले जाओ यहाँ से। मास्टर जी, ये सब आपके लिए है। मुझे पता है ये सब मेरे लिए है। मैंने कहा ना, ले जाओ यहाँ से। I said out। पर मास्टर, आज भरपेट कहीं से खा के आया। समझ गया हूं मैं, तुम बच्चों ने मिलकर मेरे साथ शरारत की है। हा? तुम्हारे कारण मेरे हाथ से नौकरी चली गई थी, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। ए से लेकर जेड तक तुम्हें लिखना होगा, वो भी आधे घंटे के अंदर, वो भी यहाँ मेरे आंखों के सामने। और अगर तुमने नहीं लिखा तो तुम्हारी शिकायत माताजी से करूंगा। अम्मा जी मोटी ताजी रकम ले गए और अच्छा खासा सुना भी गई। अम्मा जी कसम मेरे मोबाइल की, अगर मैं झूठ बोलूं तो एक भी मैसेज ना आए। ये बात ना मैंने भी नोटिस की है। जब से वो लड़की गंगा आई है ना, नंदोई जी आपको उतना भाव नहीं देते जितना पहले देते थे। पहले तो आपके सामने आंखें झुका के बात करते थे, और अब पलट के जवाब दे देते हैं। मेरी, ए मेरी,
रतन की बहू के लिए नाश्ता लेके आ, देर हो रही है। कब तक अपनी गृहस्थी को छोड़ के दूसरे की गृहस्थी में पड़ी रहेगी? अम्मा जी, क्या हो गया? पिशिमा और सुधा दीदी बिना कुछ खाए पिए चले गए। क्या हुआ अम्मा जी? अम्मा जी, प्रभा, क्या हुआ अम्मा जी को? तुम तो यहीं थी, बोलो ना। अम्मा जी, अम्मा जी क्या हुआ? कुछ तो बताइए अम्मा जी। अम्मा जी मुझे चिंता हो रही है, बोलिए ना। एकदम उल्टा पुल्टा लिखा है तूने। देखना मास्टर जी बहुत गुस्सा होंगे, सजा भी देंगे तुझे। तुमने नहीं लिखा तो तुम्हारी शिकायत माताजी से करूंगा। क्या लिखा तूने? यही सिखाया था मैंने तुम्हें। हट हट। वो क्या करे भगवान जी, तुम ही बताओ। लिखना आता नहीं, और अगर लिखेंगे नहीं तो मास्टर जी सजा देंगे, मारेंगे हमें, और अम्मा जी से शिकायत भी करेंगे। फिर तो अम्मा जी भी सजा देंगी हमें। बोलो ना भगवान जी, क्या करें हम? क्या हुआ गंगा? गंगा क्या हुआ बेटा? गंगा बेटा क्या हुआ? गंगा पेट में दर्द हो रहा है बेटा। गंगा, क्या हुआ बेटा? भाभी जी, पता नहीं भाभी जी, जमीन पे लौट रही है, पेट पकड़कर जोर जोर से चिल्ला रही है। शायद पेट में दर्द हो रहा होगा। अम्मा जी मैं देख के आती हूँ। वो लड़की ही राहु केतु का भेष बनाकर आई है आपके घर में। जरा संभाल के रहिएगा, कहीं वो लड़की आपके और आपके बेटे बहू के रिश्तों के बीच चिंगारी ना लगा दे। अरे क्या हुआ गंगा? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ तुझे? बता तो। क्या हुआ बेटा? अरे अरे क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा पेट में, बहुत ज्यादा। लगता है कुछ गलत खा लिया इसने। पुदीने का रस दे दे, ठीक हो जाएगी। नहीं, उन्हें बोलिए हो जाएगी। नहीं, मैं डॉक्टर को बुला। कोई जरूरत नहीं डॉक्टर को बुलाने की। पेट में दर्द हो रहा है? मेरे कमरे में ले आओ इसे, देखती हूँ कि इसे दर्द कहाँ हो रहा है। उठाओ, आजा बेटा। महाराज जी पिलो। बहुत दर्द हो रहा है क्या? हाँ अम्मा जी। चलो आप लोग, चलो मैं देख रही हूँ। चलो अम्मा जी से बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर। मैं हूँ ना। चलो उठो, जाओ जाओ। प्रभा तुम भी चलो। चलो चलो महाराज, चलो अम्मा जी। चलो 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 चलो। कहाँ दर्द हो रहा है? अरे वाह, 1 मिनट में दर्द यहाँ से वहां चला गया। बड़ा अजीब दर्द है। छूटी कहीं की,
कोई दर्द वर्द नहीं है, बहाने बना रही है तू। नहीं अम्मा जी, सच्ची में बहुत दर्द हो रहा है। शालिग्राम जी के सामने कसम खा, फिर मैं मानूंगी। चुप क्यों है? कसम नहीं खाएगी? मास्टर जी से बचने के लिए तूने ये सब नौटंकी की ना? पढ़ाई में मन नहीं लगता? हम ना घबरा गए थे मास्टर जी से, इसलिए बोला कि पेट में दर्द हो रहा है। क्या है? कैसी गंगा की हालत? डॉक्टर को बुला। डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है और नीरू को भी बोलने की जरूरत नहीं है। वो तिवारी, गंगा का मास्टर। अम्मा जी बता देंगी भौजी को कि हमने बहाना बनाया है, फिर बाबू को भी पता चल जाएगा। अब क्या होगा?